अभी हाल ही में कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जहां पर एक मिडलमैन क्रिश्चियन मिशेल दुबई में रहते उनसे मिलने गए। क्या केंद्र सरकार की जानकारी में ये है? क्या वो वहां पर जाकर मिले? क्या उनसे क्या बातचीत हुई? क्या ये जानकारी है? तो क्या ये लंबा समय के अंतर्गत इसी तरह की बातचीत तो नहीं होती रही कि उनको, और ये जजमेंट में मैडम जो बार बार एक नाम आता है, बार बार एक नाम आता है, 4 बार उनका नाम आया, 4 बार उनका नाम आया। क्या उनका इस नहीं प्लीज, मुझे लगता है आपको अपने लोगों से नाम पूछ लेना चाहिए। ये जानबूझकर मैडम उसमें जो दस्तावेज जो आज पूरे टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है कि किन किन लोगों को पैसा दिया गया, कौन कौन अधिकारी थे, कौन पॉलिटिकल लोग थे, कौन फैमिली थी, तो किसकी फैमिली का नाम बार बार आता है मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कौन फैमिली थी ये जानकारी देश को चाहिए। यस प्लीज क्या अनुराग जी प्लीज। देश जानता है। और इस पर भी मैडम अगला कहा गया कि 30 मिलियन के पैसा 30 मिलियन का पैसा किसको दिया गया, 30 मिलियन का पैसा किसको दिया गया, कृपया करके आप इस पर भी जानकारी दीजिए। और ये जो बार बार एक नाम 4 बार उस पे कोर्ट में आया है, एपी भी आया, एक और बड़ा नाम भी आया, और वो बड़ा है छोटा है, प्लीज यस। मुझे नाम लेने में डरने की प्लीज नाउ कर। मैं आशा करता हूं पूरे देश को पता है। कि जितनी इच्छा अनुराग जी प्लीज आंसर मैडम, आप लोगों को ज्यादा ये आता है। मुझे लगता था, चोर पतवाल गाते मुझे आप लोगों से ज्यादा। मैडम मुझे लगता था खड़गे जी ये क्या हो रहा है? ये तरीका है? नो बट दिस इज नॉट प्रॉपर। आई एम सॉरी। यस अनुराग जी नाउ कंप्लीट। मैडम मैडम यस मैं खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं। यस अब आप जब पर्सनली अटैक करते हैं पार्टी कोई को अटैक personally नहीं, attack आप नहीं हो फैक्ट्स रहा के है। ऊपर जाइए, नहीं। केस के ऊपर जाइए, I'm sorry, और केस में उन्होंने क्या है किसी का भी वो नाम नहीं बोलिए, लिया है। उसके बजाय इंडिविजुअल अटैक कर रहे हैं। आप क्यों इंडिविजुअल? उन्होंने अब उन्होंने कहा है Nobody has taken any. अरे, Please sit down. नाम लिए पार्टी का नाम लेते जा रहे नाम हैं। नहीं क्या उनके वहाँ पर पार्टी Yes, Anurag, you are completed. You are completed. मैडम वो कुछ बोल रहे थे इसलिए। Yes, now it's okay. बैठिए। I am sorry. मैडम अध्यक्ष जी, They have not taken. Nobody has taken anybody's name. अध्यक्ष जी जिस व्यक्ति का नाम 4 बार उस रिपोर्ट में आया है, नहीं बोले। अगर उससे इतनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है और विशेष तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी को है, तो मैं नहीं चाहता। मैं खड़गे जी का बड़ा सम्मान करता हूं, ये समझ गए किसकी बात हो रही है। Now complete. मैं बड़ा सम्मान इनका भी करता हूं, और बगैर किसी का नाम लिए अगर इतनी पीड़ा है तो अगर नाम आ जाए तो ना जाने कितनी पीड़ा हो जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं अगर हमारे रक्षा मंत्री जी ने किसी के ऊपर तथ्यों के अलावा कोई आरोप नहीं लगाया तो इसकी बधाई मैं रक्षा मंत्री जी को देता हूं, और ना ही हमने कोई आरोप प्रत्यारोप करने की बात कही। लेकिन अगर देश की गुड़ कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में, घूस में, इटली की कंपनी को आपको तय किया जाता है, उसमें कर दिया जाता है, और उस पर आप रोकते हैं कि उसको उठाया भी ना जाए, तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि उसमें कौन लोग संलिप्त थे। इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, और ये हर कोई जानता है कि उस समय के अगर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर ये ईमानदार कहते हैं तो उन ईमानदार व्यक्तियों से गलत काम किसने कराया, उस समय सरकार कौन चलाता था, ये देश में किसी से छिपा नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 बार जिनका नाम लिया गया है मैडम,
Yes. इनका आगे मैं मंत्री जी से एक और पूछना चाहता हूं, Please, please. क्या आप मैडम, क्योंकि Side time now. Yes. मैंने मैडम 2 बातें कही थी, मेरी पहली नहीं खत्म होने दी, खड़गे जी बार बार खड़े हो गए। कुछ नहीं हुआ। Please conclude now. Yes. मुझे लगा था आज धरना दे के आए थोड़ा शांति होगी, लेकिन आज फिर मैडम, क्योंकि ये जिनका नाम 4 बार आया है कोर्ट में, जिन जिन लोगों के नाम आए, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी जिन्होंने घूस खाई, या इस डील को करवाने के लिए जितना उन्होंने मदद अगस्ता वेस्टलैंड की उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और मैडम, एक जो पिलेटस एयरक्राफ्ट, जिसके 75 एयरक्राफ्ट 2012 में खरीदे गए, 4000 करोड़ रुपए की खरीद 2012 में ये भी की गई। इस खरीद में कौन लोग शामिल थे, क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, और किस परिवार का नाम उस भ्रष्टाचार के मामले में आता है। पिलाटस एयरक्राफ्ट 75 एयरक्राफ्ट मैडम खरीदे गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसकी जानकारी भी मंत्री जी देंगे। और मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मंत्री जी ने देश के सामने रखी है, उसमें काफी जानकारी देश के सामने आई है कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यूके को, जिसके पास आरएफपी डॉक्यूमेंट भी नहीं था, उसको आउट ऑफ द वे जाके फेवरेटिज्म करके, उनको संरक्षण देके जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं उसमें घूस खाई गई। और जिन लोगों का नाम इटली की कोर्ट में आया है, हमें केवल वहीं तक सीमित ना रह के इसकी जड़ तक जाकर हर दोषी को जेल के पीछे छोड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।